हाय गाइस, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अगर आपका पहला दिन इस चैनल में तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। सो ये अपना एपिसोड नंबर 4 है। एंड बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, आप मेक श्योर करें कि आप एपिसोड 1 से देख रहे हैं इसको। अगर ये आप डायरेक्टली इस वीडियो पे हैं तो स्टार्ट विद दिस। मैं इस प्लेलिस्ट का, ये जो अपना टोटल सब का एक प्लेलिस्ट है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गो एंड चेक दैट आउट। एंड ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो वीकली या फिर वंस इन अ वाइल जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स होगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक, वो यहाँ पे सेशंस में क्लियर करेंगे। ठीक है। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू यू चेक आउट द ट्विटर एंड एज वेल एज आपको सभी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द ऑर्डर फ्लो। देखो, मैं अपने सारे वीडियोस में जो भी वीडियोस अर्लियर आए हैं इस सीरीज का, वहाँ पे आपसे बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ऑर्डर फ्लो, या फिर उसको दूसरे साइड से बोला जाए तो हाउ टू आइडेंटिफाई द बायर्स। ठीक है। ये जो है हाउ टू फाइंड आउट मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली मेंट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। एंड इस वीडियोस में अगर आपको कुछ लेबल्स या कुछ भी दिखाया जाता है, दैट इज टेकन इनटू द डेमो अकाउंट। सो पहले आप सीखिए, फिर उसके बाद आप अपने रियल पैसा को बेस्ड ऑन योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है। सो लेट अस गो इनटू द टॉपिक। सो पहले हम लोग क्या करते हैं कि मार्क आउट द हाइस एंड लोज। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट में दिखे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और ये रिसेंट चार्ट है, तो इसमें क्या करो कि आप स्टेप 1 क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट हाइस या लोस हो वो को मार्क कर लो। ठीक है। जैसे ये सिंपल था, ये हाइस हो गया, ये हाइस हो गया, ये लोस हो गया। हाइस एंड लोस को मार्क कर लो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। जो ये डायरेक्शनल बायर्स बोलो या फिर मार्केट का ऑर्डर फ्लो बोलो, जो भी आप इसको बोलते हो, ये हायर टाइम फ्रेम में होता है। देखो, आपका ट्रेडिंग प्लान किसी और टाइम फ्रेम में होता है, जैसे 2 आवर टू द 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, 4 आवर टू 15 मिनट्स, डेली टू 1 आवर। तो ये आपका टाइम फ्रेम पेयरिंग है। तो जो बायस होता है वो बायस हायर टाइम फ्रेम में देखा है। तो दैट डिपेंड्स कि आपका बायस किस टाइम फ्रेम में हो। तो सिंपल सा है कि अगर आपको बायस बोले से, तो उसके इसमें सिंपल सा क्या होता है ना कि व्हेन प्राइस इज रिजेक्टिंग द लोस एंड ब्रेकिंग द हाइस, इट इज कॉल्ड बुलिश। ठीक है। जैसे मान लो ये एक लो था, प्राइस इसके नीचे आता है, इसको रिजेक्ट करता है एंड ब्रेक्स द हाइस। ये वाला एक हाई था, इसको ब्रेक करता है, मतलब क्लोज। ठीक है। तो दैट सेज कि मार्केट इज बुलिश। ठीक है। उसके बाद मान लो अगेन मार्केट इज ब्रेकिंग द हाइस, तो ये एक बुलिश सिंपल सा एग्जांपल दिया जाए तो ये बहुत ही रॉ फॉर्मेट है। व्हेन प्राइस इज रिजेक्टिंग द लोस एंड ब्रेकिंग द हाइस, इट्स अ बुलिश ट्रेंड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग कम्स कि व्हेन प्राइस इज रिस्पेक्टिंग द बुलिश पीडी एरिया एंड डिसरिस्पेक्टिंग द बेयरिश पीडी एरिया। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले, एक सेकंड दीजिएगा थोड़ा सा। व्हेन प्राइस में मान लो एक डिस्प्लेसमेंट आया, ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। एंड प्राइस इज कमिंग डाउन, राइट। जब प्राइस यहाँ पे वापस आया तो यहाँ पे क्या था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन होगा, राइट, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। बट क्या है, मार्केट बुलिश है, तो इन बुलिश मार्केट प्राइस रिस्पेक्ट जो करता है वो बुलिश पीडीआर को करता है। जैसे में ये यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस इज रिस्पेक्टिंग द बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड डिसरिस्पेक्टिंग द बेयरिश पीडीआर। यहाँ पे बेयरिश पीडीआर क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन था। द अप क्लोज कैंडल बिफोर द डाउन मूव इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट इज नॉट रिस्पेक्टिंग दैट, तो दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ आइडेंटिफाइंग द मार्केट ऑर्डर फ्लो। ठीक है। ये दो तो हो गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट इज बुलिश और बेयरिश। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, चार्ट में आओ, मार्क आउट द हाइस एंड लोस एंड देन स्टार्ट लुकिंग। व्हेन प्राइस इज रिजेक्टिंग द लोस, ब्रेकिंग द हाइट्स, बुलिश है। व्हेन प्राइस इज रिजेक्टिंग द हाइस एंड ब्रेकिंग द लोस, मार्केट बेयरिश है। सेकंड थिंग, when market is respecting the bullish PDRS and disrespecting the bearish PDRS, market bullish है। simple, there is no if and but, and कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो इस चीज़ों को। ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकेंड पॉइंट के बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट में मान लो कि फॉर्मेशन ऑफ स्विंग पॉइंट। जैसे देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मार्केट। वी ऑल नो कि मार्केट एक तरीका से वेव के फॉर्मेट में मूव करता है, राइट।
तो किस केस में मार्केट रिट्रेस करेगा या फिर कहाँ से मार्केट एक्सपैंड करेगा, ये एक स्विंग पॉइंट कंफर्मेशन के बेसिस पे होता है। तो जब तक स्विंग हाई नहीं फॉर्म होता है यहाँ पे, तब तक आपको नहीं पता कि प्राइस रिट्रेस करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्राइस एक्सपैंड कर रहा है तो लेट इट एक्सपैंड, डोंट पुश कि प्राइस एक्सपैंड हो रहा है तो नहीं अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, नो, नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट दैट वे कि आप डोंट फोर्स इट। देखो, आप प्राइस से उम्मीद लगाओ बट डोंट डिक्टेट द प्राइस कि ऐसा ही होना चाहिए, नो, नॉट लाइक दैट। आप प्राइस से अपना बायस फॉर्म करो कि यहाँ से ऐसा हो सकता है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि वो ऐसा ही होगा जैसा आपने सोचा था, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। तो जो स्विंग है कैसे फॉर्म होता है, जो अपना 3 कैंडल पैटर्न जो होता है वो उसके बेसिस पे कंफर्म कर सकते हो। तो एक और मान लो यहाँ पे प्राइस आया एंड यहाँ पे कुछ पीडीआरएस था। देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किस केस में, अगर मान लो मार्केट बुलिश है तो किस केस में प्राइस स्विंग हाई फॉर्म करता है। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। देखो, ऐसा नहीं है कि बेयरिश पीडीआरएस डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, मतलब कि वो काम ही नहीं करता। देखो, थोड़ा सा पुल बैक तो जरूर सा देता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट प्रीमियम कह रहे हैं, अगेन डिस्काउंट एंड प्रीमियम अप्लाई करोगे तो जो प्रीमियम के एरिया में जो पीडीआरएस आता है वहां से आपको थोड़ा सा पुश बैक मिलेगा। तो वहां पे आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वहां पे स्विंग फॉर्मेशन होगा, और वंस एक बार स्विंग फॉर्म हो जाएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब रिट्रेस करेगा। अब आता है कि कहाँ तक रिट्रेस करेगा। तो पुट द डिस्काउंट एंड प्रीमियम है, मान लो ये अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट का लॉजिक लगाया। अब यहाँ देखो, ये जो फेयर वैल्यू है पे डिस्काउंट हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ से रिच आएगा एंड यहाँ से अगेन इट विल गेट रिजेक्टेड एंड स्टार्ट कंटिन्यूएशन। तो जब एक स्विंग हाई का फॉर्मेशन हो गया तो प्राइस कैन पुश लोअर टू द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब आता है कि वेदर ये सपोर्ट काम करेगा या नहीं करेगा, दैट अगेन वो रिजेक्शन के बेसिस पे डिसाइड करो। अगर प्राइस आता है इसमें एंड प्राइस रिजेक्ट्स, क्लोज नहीं करता है, तो इट इज लाइक प्राइस इज रेस्पेक्टिंग दिस पीरियड, तो आप उस केस में वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस अब ऊपर की तरफ पुश अपसाइड करेगा। ये एक ट्रेडिंग टर्टल सूप का मॉडल में भी आता है, तो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जो होगा वहाँ पे मॉडल डिफाइन कर दूंगा, फिर वहाँ पे इसको अच्छे से एलॉबरेट करूंगा। बट अभी के लिए बस ये जान लो, अगर प्राइस इसमें क्लोज करता है तो वी कैन से कि प्राइस के इज अबाउट टू रीच टू द अनदर डिस्काउंट, मतलब डीप डिस्काउंट बोलो या फिर जो भी बोलो। तो नेक्स्ट पीडीआरएस क्या हो सकता है, पॉसिबल पीडीआरएस में एक ऑर्डर ब्लॉक आएगा यहाँ पे, तो प्राइस इज लाइकली कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक टैप करे। अब प्राइस टैप करने की वजह कभी कभी ये भी होता है कि मार्केट थोड़ा डीप डिस्काउंट में आता है एंड इट विल टेक आउट द लॉस, बट ये जरूरी नहीं है कि ये टेक आउट द लॉस की मतलब बेयरिश हो गया। सी व्हाट आई सेड, प्राइस इज रिजेक्टिंग द लॉस, ब्रेकिंग द हाइस। तो स्टिल जब प्राइस लो ले रहा है ना, तो भी हम लोग बेयरिश नहीं हुए हैं, वी आर जस्ट एंटिसिपेटिंग। देखो, फर्स्ट स्टेज क्या था, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्विंग हाई का फॉर्मेशन हुआ, उसका प्राइस हमें पता है कि रिट्रेस करेगा, बट कहाँ तक रिट्रेस करेगा। फर्स्ट आइडिया क्या है अपने पास, ये मार्कआउट किया कि ये फेयर वैल्यू पे प्राइस इसमें आएगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है फाइन, प्राइस रिजेक्ट किया वो ऊपर की तरफ टारगेट करेगा। बट क्या देखा हमने, यहाँ पे क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग दैट सेज कि नहीं भाई ये रिजेक्ट तो नहीं किया, तो वी एंटिसिपेट कि अब नेक्स्ट पीरियड इसमें टेस्ट होगा। अगेन वही सेम लॉजिक, अगर प्राइस इसके नीचे डीप में 50% के नीचे क्लोजिंग देता है तो दैट इटसेल्फ सेव्स कि नेक्स्ट पीरियड टेस्ट हो सकता है। उस केस में या तो रिजेक्शन ब्लॉक या फिर स्विंग लो लेगा मार्केट। अब प्राइस स्विंग लो के नीचे भी क्लोज हो जाएगा, तो ये क्या हुआ कि प्राइस रिजेक्टेड द हाइस एंड क्लोज बिलो, तो हम अपना बायस को चेंज करेंगे। वेयरएज प्राइस अगर रिजेक्ट नहीं करता है, प्राइस इज स्टिल होल्डिंग अबव द लो एंड वो रिजेक्ट करके, तो इट वाज जस्ट टोटल सूप। हम लोग इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो सिंपल सा यही होता है, बायस के पे को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कभी भी। जैसे मैं यूरो में डेली में चल लेता, ठीक है, बायस लोग जनरली डेली में फॉर्म करते, तो डेली में बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये क्या था, एक डाउन ट्रेंड था, राइट। क्या हो रहा था इसमें, देखो प्राइस इज रिजेक्टिंग द हाइस, ये हाई को रिजेक्ट किया, ब्रेकिंग द लोस, ठीक है। मार्किंग भी थोड़ा मोड़ा करते चलते हैं ताकि प्राइस रिजेक्ट किया हाई को, प्राइस इज ब्रेकिंग द लोस, राइट। देखो सेकंड पॉइंट क्या आता है, डिसरिस्पेक्टिंग, ये बुलिश ऑर्डर, जब प्राइस इसके ऊपर में क्लोज हो गया तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, बट प्राइस डिसरिस्पेक्ट किया। फिर जब प्राइस बियरिश पीडीआरएस में आया तो उसको रिस्पेक्ट किया, तो दैट सेज कि डाउन ट्रेंड है। अगेन देखो कितनी जगह देखोगे आप, प्राइस रिजेक्टिंग द हाइस एंड ब्रेकिंग द लोस। सिंपल सा एक लॉजिक है कि मार्केट बेयरिश चल रहा है। देखो ना, हर एक जगह पे जहाँ पे भी प्राइस ऊपर की तरफ पोक किया है, दैट इज सेइंग कि प्राइस इज रिजेक्टिंग द हाइस, ब्रेकिंग द लोस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 is when price is
रिस्पेक्टिंग द बेयरिश पीरियड एंड डिसरिस्पेक्टिंग द बुलिश पीरियड, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके कंटिन्यू होकर मार्केट नीचे की तरफ मूव किया। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट के बजाय कंटिन्यू तो किया कि क्लोज किया, बट क्या हुआ ना, उसके बाद ऊपर के साइड में क्लोज किया। देखो व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि यहाँ पे ऊपर के साइड में क्लोज किया, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन था। यहाँ पे भी बोल सकते हो कि नहीं यहाँ पे तो रिजेक्ट किया है, किधर नहीं, देयर इज नो सर्टेन पॉइंट्स राइट, यहाँ पे भी ये रिजेक्ट ही किया है, ठीक है। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन था कि प्राइस में डायरेक्शन चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे ये क्लियर नहीं था क्योंकि जस्ट क्लोज किया था, तो इट वाज अनक्लियर कि हाँ है नहीं भी है, तो यहाँ पे आप डाउटफुल हो जाओ। एंड अगेन देखो प्राइस क्या किया, अब क्या किया, यहाँ पे ये प्रीवियस लो था इक्विटी पॉइंट, प्राइस इसमें टैप किया, क्लोज किया, अगेन उसके बाद ये ब्रेक कर दिया इसको, तो दैट इज शोइंग कि प्राइस में स्ट्रेंथ आ चुका है। अब ये बेयरिश की जगह बुलिश हो चुका है। अब जब बुलिश है तो प्राइस क्या कर रहा है, रिजेक्टिंग द लोस एंड ब्रेकिंग द हाइस। सिंपल सा है, देखो कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। ये हो गया पॉइंट की व्हेन टू आइडेंटिफाई कि ऑर्डर फ्लो क्या चल रहा है, पॉइंट नंबर 1 ऑन 2 जो भी था अपना क्लियर हो गया। सेकंड जो थर्ड थिंग था कि अगर मान लो कि प्राइस तो एक वेव में चलता है ना, तो प्राइस ऊपर वेव से कब नीचे करेगा ये कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसका भी सिंपल सा रूल है। क्या हुआ, प्राइस एक स्विंग ही पकड़ लेते, बस सिंपल सा स्विंग पकड़ लेते। एक ये प्राइस था, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट किया एंड एक तरीका से ये एक स्विंग हाई का कंफर्मेशन हुआ। जब प्राइस स्विंग हाई कंफर्म हो गया तो प्राइस नीचे की तरफ पुश करे, कहाँ तक नीचे आ सकता है कि एक फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप में अगर प्राइस क्लोज करता है, जैसे ये क्लोज कर गया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, मतलब ये वाली ऑर्डर ब्लॉक हो गई, प्राइस इसमें आया, पुश अप किया, सिंपल सा बात है, देयर इज नो सच रॉकेट साइंस। अगेन यहाँ से ये डीलिंग रेंज से ये डीलिंग रेंज में पकड़ लो, क्या हो रहा है, सिंपल था, प्राइस रिट्रेस किया, ऑर्डर ब्लॉक इसमें क्लोज किया, राइट। उसके नेक्स्ट एरिया पे आ सकते हो आप, इसको सॉरी थोड़ा सा बैड ड्राइंग, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पकड़ लो, तो प्राइस फेयर वैल्यू गैप में, ये देखो कंफ्यूज मत करना, ड्राइंग कर देता हूँ अच्छे से। क्या था, प्राइस ये फेयर वैल्यू गैप में क्लोज दिया था, क्लोज देने के बाद डज दैट मीन कि प्राइस बेयरिश हो गया, नो नॉट एग्जैक्टली, इट इज गोइंग टू टेस्ट द नेक्स्ट पीरियड। प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, अगेन प्राइस ब्रोक दिस हाइस, तो टारगेट क्या हो गया अपना, यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या हुआ, देखो इस साइड में अब क्या हो रहा है कि अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अर्ली इंडिकेशन कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये देखो प्राइस ब्रोक दिस लो, प्राइस ब्रोक दिस लो, अगेन प्राइस इज रिजेक्टेड दिस हाइस एंड ब्रोक दिस लो, तो दैट सेइंग कि प्राइस में अभी फिर से बेयरिश ट्रेंड आ चुका है। तो सिंपल सा बात है, ऐसे ही करके बायर्स फॉर्म करते एंड व्हेन टू एंटिसिपेट कि प्राइस रिट्रेस करने वाले और कब प्राइस एक्सपांड हो रहा है। देखो यहाँ पे जब प्राइस पहुंच रहा है, देखो हमेशा जब भी प्राइस रिट्रेस कब कर रहा है, किस केस में कर रहा है कि एक सर्टेन एरिया में पहुंचा, जैसे इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एरिया है, जैसे ये हाई, देखो ये हाई रिजेक्शन ब्लॉक के पास पहुंचा, आगे यहाँ रिजेक्शन की, तो उस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि नॉट अ रैंडम प्लेस। व्हेन यू एक्सपेक्ट कि प्राइस एक्सपांड करेगा, रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, थोड़ा पुल बैक करेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर पुल बैक खत्म जैसे ही होगा तो एक्सपैंड करेगा, राइट। एक्सपांसन होने के बाद फिर वो रेजिस्टेंस के एरिया में पहुंचेगा, रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद फिर पुल बैक करेगा एंड पुल बैक एंड एक्सपांसन। देखो ये जब ट्रेंड चेंज हो रहा है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल था कि प्राइस वुड रिजेक्ट दैट एरिया। जब प्राइस रिजेक्ट करता है तो इट इज लाइक कि प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर ऊपर से रिजेक्ट किया तो नीचे की तरफ आएगा, राइट। ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझा दिया। तो होपफुली आपका कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बट अगर आपका कोई डाउट है तो मेक श्योर यू कमेंट बिलो। एंड एक और चीज देखो, 67% आई गेस लोग जो है वीडियोस तो देखते हैं बट दे हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल। यार कम ऑन, मैं कंटेंट डाल रहा हूँ जिस हिसाब का, उस हिसाब से सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर यू गाइस लाइक इट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो, इट्स गुड और बैड, बट एटलीस्ट कमेंट समथिंग ऑन द वीडियो, सो लगे कि क्या लग रहा है, कुछ फीडबैक दे दो या फिर कुछ भी, एनीथिंग इज फाइन, बट मेक श्योर यू डू दैट। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हो सकता है अपना मॉड्यूल में ड्रॉप करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये तो एक स्टार्टिंग फेज है, जस्ट टू फॉर्म द थिंग्स, बट अब तो रियल स्टोरी बिगन होगा। तो एटलीस्ट इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट चाहिए मेरे को। अगर अच्छा सपोर्ट देते तो मैं कल डालूंगा, नहीं दोगे तो फिर जैसे रेगुलरली जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो करूँगा। तो दैट यू गाइस डिसाइड कि आप लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए तो आप लोग भी अपने साइड से कुछ एफर्ट डालो। नॉट आस्किंग एनी मनी, नॉट आस्किंग एनी टाइम, जस्ट आस्किंग इज थोड़ा फ्यू सेकेंड्स लेता है, आप कर दो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके साइड से जा रहा है। तो होपफुली इस वीडियो में अच्छा लाइक्स एंड कमेंट आएगा। एंड दैट्स ऑल गाइस, अगर आपका डाउट है तो पूछ लेना। बाय बाय।